आर.के. भट्ट जी हमारे बीच पडरौना की सरजमीन से चल के तशरीफ़ लाए हैं हमारे निवेदन पे। और वो आर.के. भट्ट सर ऐसी शख्सियत हैं कि पिछले दिनों प्रदीप भाई रात में हमने सर को फ़ोन किया 9:30 बजे और पूछा कि सर आप मसरूफ़ तो नहीं थे? सर ने कहा कि नहीं, हम देर तक जागते हैं, आप बताइए क्या बात है। हमने कहा कि सर सोच रहे हैं कि पडरौना में आपके सहयोग से कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो सर ने पूछा कि कितना पैसा लगेगा मिनिमम। सर का आंकड़ा था कि 4-5 लाख रुपये वाला मामला है। हमने कहा कि 50,000 लग जाएगा, छोटा सा किया जाएगा। तो सर ने कहा 50,000 वाला तो जब कहिए तब करवा दें। तो इस तरह का ताना बाना है सर का वहाँ पे पडरौना के आसपास, चाहे वो कोई सियासी व्यक्ति हो या कोई डॉक्टर हो, नया हो पुराना हो, कोई भी हो। आजकल तो सर का टाइम ज़्यादातर न्योता में गुजरता है, शादियों में गुजरता है। ऐसी मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं। वो रेडियो का काम करते हैं, रेडियो में उद्घोषक हैं, बहुत अच्छे संचालक हैं, विमर्श के संचालक हैं, अखबार में काम करते हैं और पडरौना से हमारे बीच चल के तशरीफ़ लाए हैं। तो बिला किसी भूमिका के देर वेर अब नहीं करना है, सीधे सीधे मैं सर को दावत सुखन देना चाहता हूँ इन 4 मिसरों के साथ। एक बड़े शायर के 4 मिसरे के जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं। भट्ट साहब ये मिसरे आपको समर्पित हैं कि जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं, अमीर शहर तेरी तरह कीमती पोशाक मेरी गली में भिखारी पहन के आते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ आदरणीय आर.के. भट्ट साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। भट्ट सर माइक पे। वकार भाई, आपके शानदार संचालन के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और ये गोष्ठी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है, जहाँ इस तरह की कविताएं, इस तरह के बड़े शायर दीदार भाई, सच में आपके एक एक शेर ने दिल को छुआ है। मैं पहली बार मैंने आपको सुना और मुझे लग रहा है कि मेरे हृदय में आपके लिए जो ऊंचाई बनी है आज, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मुकेश भैया जिसकी अध्यक्षता कर रहे हो जिस कार्यक्रम की, उसमें कविता पढ़ना भी अपने में गौरव की बात है। हम सबके बहुत आदरणीय हैं और बहुत ही खूबसूरत ये आज की गोष्ठी रही। गोष्ठी मैं तो इसको कवि सम्मेलन कहूँगा, मुशायरा कहूँगा राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि इतने बड़े। और अभी गीत हमने 2 जो सुने, अद्भुत। मुझे लगता है इस तरह का अनुभव होना भी अपने में बड़ी बड़ी बात है। तो वकार भाई, आप सबके, और मिश्रा जी किधर हैं? हाँ, आप तो सच में बताओ, आप कितने भावुक इंसान हैं। मैं तो आपके एक एक शब्द से महसूस करता हूँ कि जब आप बोलते हैं तो जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, एक एक शब्दों में जादू है। तो यहाँ आज मैं क्या पढ़ूँ, मैं तो दीदार भाई को पढ़ने के बाद एक वही पुरानी रचना मुझे अपनी याद आ रही है सुनने के बाद, कि जितनी भी कहानी पढ़ा सुना राजा रानी का होता है। जितनी भी कहानी पढ़ा सुना राजा रानी का होता है, कोई उनकी भी तो बात करे जो शाम को भूखा सोता है। जितनी भी कहानी पढ़ा सुना राजा रानी का होता है, कोई उनकी भी तो बात करे जो शाम को भूखा सोता है। ऊंचे महल और दरवाजे तो कहीं कहीं दिख पड़ते हैं। ऊंचे महल और दरवाजे तो कहीं कहीं दिख पड़ते हैं, पर लाखों करोड़ों लोगों का सरकंडे का छत होता है। मेनका की महफिल रोज सजे मदिरा छलके मस्ती बिखरे। मेनका की महफिल रोज सजे मदिरा छलके मस्ती बिखरे। अब उनका रुदन कौन सुने जो ठंड से बच्चा रोता है। अब उनका रुदन कौन सुने जो ठंड से बच्चा रोता है। और बीच के कुछ अंतरे में ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा, लेकिन अंतिम जो पंक्ति है कि अब तक वही आज़ाद नहीं जो आज़ादी के लिए लड़े। अब तक वही आज़ाद नहीं जो आज़ादी के लिए लड़े। आँखों में भरे अंगारों को आंसू से बुझाना होता है। जितनी भी कहानी पढ़ा सुना राजा रानी का होता है, कोई उनकी भी तो बात करे जो शाम को भूखा सोता है। एक और कविता जो मेरे दिल के बड़े करीब है,
माँ का जिक्र हुआ यहाँ, और मुझे लगता है कि इस धरती पर अगर साकार कोई ईश्वर की प्रतिमूर्ति है तो वो माँ है। तो एक कविता जो आपको 30-35 साल पहले ले जाएगी, जब हम छोटे थे तो हमारी माँ और हमारे जैसे लोगों की माएँ कैसी थीं। सबने भरपेट खाया, आधी पेट खाई माँ। सबने भरपेट खाया मुकेश भैया, आधी पेट खाई माँ, थकी आनंद भरी नींद में नहाई माँ। सबने भरपेट खाया, आधी पेट खाई माँ, थकी आनंद भरी नींद में नहाई माँ। और देखिए कि शुकवा तारे ने भोर में जगाया उसे, शुकवा तारे ने भोर में जगाया उसे, चक्की ने घर घर भैरवी सुनाया उसे। खरपतवार जलते चूल्हे पर महकती भूख, खरपतवार जलते चूल्हे पर महकती भूख, प्यार परोस दिया जला के रुखाई माँ, थकी आनंद भरी नींद में नहाई माँ। वसुंधरा का वृक्ष चीरते हैं बाबूजी, बीज को रोपते और सींचते हैं बाबूजी। ये धरती माँ भी हम पर लुटा रही सोना, फसल को देख मगन मस्त हो इतराई माँ, थकी आनंद भरी नींद में नहाई माँ। और ये जो अंतिम पंक्ति है, उम्मीद है कि आपके भी दिल को छू जाएगी कि साँझ होते ही सजलोक जला लेती है। सजलोक जलाने की परंपरा कि साँझ होते ही सजलोक जला लेती है, फिर सभी के लिए अन्न पका लेती है, खिला पिलाकर सबको तेल चाँत देती है, खिला पिलाकर सबको तेल चाँत देती है। दबाती पाँव बापू के लेती झपकाई माँ, थकी आनंद भरी नींद में नहाई माँ। सबने भरपेट खाया, आधी पेट खाई माँ, थकी आनंद भरी नींद में नहाई माँ। और मुकेश भैया बैठे हो, वहाँ कोई गज़ल पेश ना हो तो थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, क्षमा करें। छोटी छोटी 2 गज़लें मैं आपको सुनाऊंगा। दीदार भाई, तुझको देखा तो मुझको याद आया, तुझको देखा तो मुझको याद आया, वो ज़माना ज़माने बाद आया। तुझको देखा तो मुझको याद आया, वो ज़माना ज़माने बाद आया। घुंघराले रेशमी जुल्फों में उजला चेहरा तेरा, घुंघराले रेशमी जुल्फों में उजला चेहरा तेरा, निकल के बादलों के घर से बाहर चाँद आया, निकल के बादलों के घर से बाहर चाँद आया। झुकी नजरों से प्यार छलका एक अरसे बाद, झुकी नजरों से प्यार छलका एक अरसे बाद, कांपते होंठ से आदाब अरसे बाद आया। झुकी नजरों से प्यार छलका एक अरसे बाद, कांपते होंठ से आदाब अरसे बाद आया। अभी भी उंगलियां दुपट्टे में वैसे फेरती हो, अभी भी उंगलियां दुपट्टे में वैसे फेरती हो, होंठ दांतों से दबाना वो मुझको याद आया। और मक्ते का शेर कि कही जो तुम पे गज़ल मैंने सुनाया तुमको, कही जो तुम पे गज़ल मैंने सुनाया तुमको, हाय मर मर गया मैं मर मर गया तेरा जो इरशाद आया। थोड़ा सा हाय मर मर मैं गया तेरा जो इरशाद आया। और बस एक रचना और एक गज़ल
तेरे बिन कैसे जीता हूँ। अजय भाई, आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी। तेरे बिन कैसे जीता हूँ, कहना सुनना छोड़ दिया। तेरे बिन कैसे जीता हूँ, कहना सुनना छोड़ दिया। तुमने जब से मुंह फेरा है, हंसना रोना छोड़ दिया। तेरे बिन कैसे जीता हूँ, कहना सुनना छोड़ दिया। तुमने जब से मुंह फेरा है, हंसना रोना छोड़ दिया। कहने वाले ये कहते हैं, मैं गुमसुम अब रहता हूँ। प्रदीप भाई, कहने वाले ये कहते हैं, मैं गुमसुम अब रहता हूँ। तेरी गली में जब से मैंने आना जाना छोड़ दिया। अब भी वही नशा मस्ती तेरी नज़रों का मुझ पर है। अब भी वही नशा मस्ती तेरी नज़रों का मुझ पर है। कसम खुदा की मैंने मैं को हाथ लगाना छोड़ दिया। कसम खुदा की मैंने मैं को हाथ लगाना छोड़ दिया। अंधियारा अच्छा लगता है तेरे बिन तन्हाई में। अंधियारा अच्छा लगता है तेरे बिन तन्हाई में। तेरे बिन मंदिर में घर में दिया जलाना छोड़ दिया। अंधियारा अच्छा लगता है तेरे बिन तन्हाई में। तेरे बिन मंदिर में घर में दिया जलाना छोड़ दिया। मुझको जगिए कहे बावरा, मुझको जगिए कहे बावरा, तुम कहते तो अच्छा था। तुमको जगिए कहे, मुझको जगिए कहे बावरा, तुम कहते तो अच्छा था। हंसकर सबकी सुन लेता हूँ, मैंने कहना छोड़ दिया।